जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 10th में राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे थे और राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, सत्ता में सरदारी के कार्य प्रणाली। तो सत्ता के सरदारी में कार्य प्रणाली, सत्ता क्या है, सरदारी क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, इस सभी के चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। और इससे जो पिछले वाले वीडियो था उसमें हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़े थे। ग्राम पंचायत का गठन कब होता है, ग्राम पंचायत के जो चुनाव कौन करवाता है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि ग्राम पंचायत के मुख्य अंग क्या है। उसके बाद और हम लोग देखे थे कि ग्राम पंचायत को कितने वर्गों में बांटा गया है। हम लोग देखे थे कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने ग्राम पंचायत को कितने वर्गों में बांटा। ग्राम पंचायत था, उसके बाद पंचायत समिति था और जिला परिषद था। तो इस सभी चीज के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। यदि आप इस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे इस वीडियो को देखने के बाद पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। नगरीय शासन व्यवस्था। तो नगरीय शासन व्यवस्था हम लोग देखेंगे कि नगरीय शासन व्यवस्था क्या होता है। भारत में ऐसा कौन सा, भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य है जो नगरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आया था। और हम लोग देखेंगे कि नगरीय शासन व्यवस्था होता क्या है। तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिए, अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में अंग्रेज ने मद्रास को सबसे पहले नगर निगम घोषित किया था। मद्रास को क्या किया था, तो मद्रास को सबसे पहले नगर निगम घोषित किया था। आपसे क्वेश्चन होगा कि भारत के कौन सा, भारत के बनने वाले प्रथम नगर निगम कौन था, तो मद्रास है जो भारत के प्रथम नगर निगम के अंतर्गत आया, यानी कि नगर निगम बना। अब देखिए, नगर क्या होता है, नगर निगम क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से अब जानने की कोशिश करते हैं कि नगर की व्यवस्था क्यों किया जाता है। नगर, तो देखिए गांव समाज में जो 4 व्यक्ति है और 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति यदि शहर में रहना शुरू कर दे, यदि शहर में रहना शुरू कर दे तो उसे क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति अगर जो कृषि को छोड़ दे और छोड़ करके किस में रहना शुरू कर दे, शहर में, यानी नगर पैसों वालों का होता है। जिनके पास अधिक मात्रा में पैसा हो जाता है तो वह क्या करते हैं, नगर की स्थापना करते हैं। तो भारत के प्रथम नगर निगम कौन बना, तो नगर मद्रास बना। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं भारत के नगर के अंग। तो हम लोग देखेंगे नगर के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, यानी नगर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो नगर को हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही 3 वर्गों में इसको भी बांटा गया है। एक को क्या कहते हैं, तो एक को हम लोग कहते हैं नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, नगर परिषद, परिषद। और तीसरा को क्या कहते हैं हम लोग, तो तीसरा को कहते हैं नगर निगम, नगर निगम। अब ध्यान से आप समझिएगा, नगर पंचायत कितना जनसंख्या के अंतर्गत आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैट्रिक में। नगर परिषद कितने जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं और नगर निगम कितने जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो हम लोग ध्यान देंगे, नगर पंचायत जो होता है 12,000 से 40,000, 40,000 तक के जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो नगर पंचायत के अंतर्गत 12,000 से लेकर के 40,000 तक जनसंख्या को हम लोग नगर पंचायत कहते हैं। नगर पंचायत में क्या होता है, तो नगर पंचायत में वार्ड के जो संख्या होते हैं, वार्ड, तो नगर पंचायत में 10 से लेकर 37 वार्ड होते हैं। और नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। तो आपके मैट्रिक के बोर्ड के परीक्षा में क्या क्वेश्चन आएगा, नगर पंचायत के जो, नगर पंचायत कितने जनसंख्या के अंतर्गत आएगा, तो 12,000 से लेकर 40,000 के जनसंख्या के अंतर्गत आएगा। फिर हम लोग देखेंगे नगर पंचायत में वार्ड की संख्या कितने होते हैं,
तो नगर पंचायत में वार्डों की संख्या 10 से लेकर 37 तक होता है। और नगर पंचायत में हम लोग देखते हैं इसके सदस्य क्या होंगे, तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। और प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, इसके बाद चेंजिंग होते रहते हैं। और 5 वर्ष पर इनको क्या होगा, अच्छा प्रत्येक वर्ष पर चेंजिंग होता रहेगा। चुनाव 5 वर्ष पर होगा, चुनाव हम लोग देखेंगे तो 5 वर्ष पर इसका होगा। नगर निगम के हम लोग देखेंगे कितना जनसंख्या पर नगर परिषद आएगा। तो नगर परिषद होने के लिए 2 लाख से लेकर 3 लाख जनसंख्या होना चाहिए। 2 लाख से लेकर कितना लाख जनसंख्या होना चाहिए, तो 2 लाख से लेकर 3 लाख तक जनसंख्या अगर जो हो गया तो उसको नगर निगम के अंतर्गत नगर परिषद हम लोग कहेंगे। यानी नगर परिषद में कितने जनसंख्या होना चाहिए, तो 2 लाख से 3 लाख। आगे हम लोग देखते हैं इसको में भी क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और एक को उपाध्यक्ष कहा जाता है, उपाध्यक्ष कहते हैं। इसमें भी चुनाव क्या होगा, तो 5 साल पर ही नगर परिषद का हो जाएगा चुनाव। आगे आते हैं नगर निगम। तो नगर निगम 3 लाख से अधिक अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा नगर निगम, यानी नगर निगम में कितने जनसंख्या आएगा, तो 3 लाख से अधिक। नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है, मेयर या महापौर या महापौर या उप महापौर कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे और नगर निगम में पूछा जाएगा कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ, तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। पटना नगर निगम में वार्ड की संख्या कितना है, तो पटना नगर निगम में 72 वार्ड हैं। तो चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए धन्यवाद।